वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर के हाजिर हैं। इट इज़ द समरी सेशन टुडे। और समरी सेशन में हम आज के जो प्रोज सेक्शन से लिया गया चैप्टर है उसका हम समरी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यू कैन लुक ऑन द बोर्ड। आज का जो हमारा सेशन है क्लास 12th इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन से लिया गया चैप्टर नंबर 3 एंड इट्स नेम ए पिंच ऑफ सनफ, जिसको लिखने वाले हमारे भारत के एक महान ऑथर थे जिनका नाम मनोहर मालगवंकर। सो वेल फ्रेंड्स, क्लास 12th बिहार बोर्ड तीनों फैकल्टीज के लिए, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट, तीनों फैकल्टीज के लिए इंग्लिश पेपर जिसमें प्रोज सेक्शन पर हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पर, ए पिंच ऑफ सनफ, जिसको लिखने वाले मनोहर मालगवंकर थे। और इस चैप्टर का आज के सेशन में उसके सारांश पर हम चर्चा करेंगे। सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में, एकदम सटीक एंड सरल भाषा में। वैसे सभी स्टूडेंट्स जो फरवरी 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन हमारा एकदम से फ्रूटफुल रहेगा। तो चलते हैं, पहले मनोहर मालगवंकर के बारे में जानते हैं। मनोहर मालगवंकर हमारे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी राइटर, ए ग्रेट नोवेलिस्ट, वेल फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ आवर कंट्री। ये भारत के एक मशहूर कहानी लेखक थे। कई नोवेल को लिखे हैं, फेमस नोवेल इनके द्वारा लिखा गया है। शॉर्ट स्टोरीज के ये मास्टर थे लिखने में। अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक मनोहर मालगवंकर, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, 1913 में हुआ था, और भारत के एक मशहूर लेखक रहे अंग्रेजी साहित्य के, बहुत बड़े विद्वान अंग्रेजी साहित्य के। अंग्रेजी साहित्य में आने से पहले ये भारत के सिविल सर्विसेज को पास करके सिविल सर्विसेज के थ्रू ऊंचे ओहदे पर गए थे और सिविल सर्वेंट बने थे। भारत सरकार के अंतर्गत कई मंत्रालयों में इन्होंने काम भी किया था। उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और लेखक बने और इनुमेरेबल शॉर्ट स्टोरीज, अनगिनत शॉर्ट स्टोरीज लिखे जो काफी फेमस रही, काफी प्रसिद्ध रही, लोकप्रिय रही। उनमें से एक कहानी जो है ए पिंच ऑफ सनफ। अब इस टाइटल का अगर हिंदी में जिक्र करते हैं, ए पिंच ऑफ सनफ, तंबाकू की चुटकी। पिंच मतलब होता है चुटकी। जैसे अगर हम कुछ हथेली पर रख करके खाते हैं, विशेषकर हमारे समाज में देखते हैं, जब हम समाज में हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं खैनी खाते हैं तो हथेली पर से चुटकी में उठा करके और अपने माउथ में डालते हैं। वही हेडिंग दिया गया है, पिंच ऑफ सनफ, तंबाकू की चुटकी, यानी कह सकते हैं चुटकी भर तंबाकू। अब ये मनोहर मालगवंकर ये हेडिंग क्यों दिए हुए हैं? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यह स्टोरी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। मनोहर मालगवंकर जो ऑथर है, जो राइटर हैं इस कहानी का, वो दिल्ली में रहते हैं अपने माँ के साथ। बहुत अच्छी जिंदगी उनकी बीत रही होती है। सिविल सर्विसेज की नौकरी को छोड़ने के बाद जब वो ऑथर बनते हैं तो अपने माँ के साथ वो रहते हैं दिल्ली में। लेकिन ये जब कहानी लिखी गई थी तब वह सिविल सर्विसेज में थे, भारत सरकार के अंतर्गत कई मंत्रालयों में काम किए थे, उस वक्त कर रहे थे। तो भारत सरकार के द्वारा उनको आवास उपलब्ध कराया गया था दिल्ली में, और दिल्ली में अपने माँ के साथ रहते थे। अचानक से एक दिन जो ऑथर है मनोहर मालगवंकर, उनके घर पर उनको माँ को सूचना मिलती है कि नानू काका आ रहे हैं। अब यहां पर जो नानू काका हैं वो मामा हैं, ऑथर के मामा जी हैं, मैटरनल अंकल। तो ऑथर के जो मामा हैं नानू काका, वो महाराष्ट्र में रहते थे, पुणे में रहते थे, और वो पुणे से ट्रेन पकड़ के चल दिए थे दिल्ली के लिए। जब ऑथर को पता चलता है कि मेरे मामा जी दिल्ली आ रहे हैं तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है
क्योंकि ऑथर के जो मामा जी हैं उनकी जो हैबिट्स वगैरह है वो पसंद नहीं करता है ऑथर। वो बराबर खैनी खाते रहते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा करके अपने बारे में लोगों को बताते हैं। तो इस तरह के झूठ बोलने की आदत जो है नानू काका में भरी हुई है। बड़ी बड़ी मूछें हैं नानू काका की, घुटना से लेकर के और कंधा तक का लंबी कोट पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कंधे पर गमछा रखते हैं, बड़ी सी पगड़ी बांधते हैं माथा पर, एकदम रॉयल इंपेरर जैसे कोई सम्राट है, कोई राजा है, उस तरह से दिखते हैं एकदम अपने पहनावा और अपने पोशाक से। परेशान हो जाता है ऑथर जब सुनता है कि मामा जी आ रहे हैं दिल्ली। क्या करने आ रहे हैं? इतनी भयंकर गर्मी है और इस भयंकर गर्मी में दिल्ली वो क्या करने आ रहे हैं? ऑथर की माँ बताती है कि कोई दिल्ली में उनको काम है, किसी मंत्री से मिलना है और वो किसी मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं पुणे से। संध्या में ट्रेन आती है, ऑथर रिसीव करने के लिए जाता है, मामा जी को रिसीव करता है अर्थात नानू काका। नानू काका को रिसीव करता है, लेकर घर पर आता है। नानू काका अपने भांजा यानी अपने ऑथर जो उनका भांजा है उससे पूछते हैं कि मुझे मंत्री जी से कब मिलवा रहे हो। ऑथर बताता है कि मामा जी मैं तो अंडर सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूं, मंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जो मेरे बस की बात नहीं है। कहीं से कोई पैरवी लगाना पड़ेगा तभी जाकर के आप मंत्री से मिल पाएंगे। और वैसे आपको कौन सा काम है जो आप मंत्री से मिलना चाहते हैं? ये सारी बातों का जिक्र होती है घर पर बैठ करके ऑथर के। अगले दिन ऑथर अपने ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी ले लेता है और मामा जी के साथ नानू काका के साथ लेकर चल जाता है जहां पर मंत्री लोग बैठते हैं दिल्ली में, साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक। तो वहां नॉर्थ ब्लॉक में लेकर के चला जाता है। 1-2 घंटा ऑफिस का चक्कर लोग काटता है, लेकिन किसी मंत्री से मुलाकात होती नहीं है क्योंकि पहले से तो कोई अपॉइंटमेंट लिया नहीं गया है। वापस लोग आ जाता है। नानू काका बड़ी नाराज हो जाते हैं, मराठी भाषा में गाली देने लगते हैं वो, क्योंकि वो तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बात बात पर मराठी भाषा बोलने लगते थे। किसी तरह से ऑथर जो है एक रास्ता निकालता है और उस वक्त दिल्ली में जो पार्टी के हेड थे सोहनलाल रतिराम, तो सोहनलाल रतिराम के घर पर ऑथर एंड नानू काका दोनों आदमी पहुंचते हैं। पहुंच करके उनसे कुछ क्लू लेते हैं, कुछ उनसे बात बात में कुछ ऐसी वो लोग युक्ति सुझा लेता है कि मंत्री से मिलने के लिए रास्ता निकल आता है। ऑथर परेशान है कि मामा जी को कौन सा काम है जो मंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन नानू काका बता नहीं रहे हैं कि किस काम के चलते वो दिल्ली आए हुए हैं, बस इतना बताते हैं कि मंत्री से मिलना है। और ये बात मनोहर मालगवंकर जो ऑथर है उसको परेशान करती है कि इतनी गर्मी में दिल्ली में ये परेशान कर रहे हैं, मंत्री से मिलवाने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। लेकिन उनके मामा जी जो है नानू काका वो समझने वाले नहीं है, जिद्दी हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत तंबाकू खाते हैं। चांदी का एक स्नफ बॉक्स, तंबाकू रखने का एक बॉक्स अपने पास रखते हैं, उसमें से बराबर तंबाकू निकाल करके मुंह में डालते रहते हैं। किसी तरह से रास्ता मैनेज होता है और नानू काका मंत्री से मिलने में कामयाब हो जाते हैं। मंत्री से मिल करके क्या चर्चा करते हैं कुछ पता नहीं चलता है ऑथर को। मंत्री के पास जो अपना एड्रेस लिखते हैं उसके विजिटर बुक पर वह अपने भांजा का एड्रेस देते हैं दिल्ली का, जहां पर उनका भांजा यानी ऑथर रहता था। अगले दिन नानू काका अपना पूरा काम कर लिए और दिल्ली से रवाना हो गए जाने के लिए अपने गांव पुणे महाराष्ट्र। इधर ऑथर परेशान है कि नानू काका मंत्री जी से मिल लिए, क्या बात हुई क्या नहीं हुई। कल होकर के अगर वह मंत्री एड्रेस देखेगा नानू काका का, तो एड्रेस तो दिया हुआ है ऑथर का, अब वह ऑथर के घर पर आएगा, आकर के पूछेगा कि वो कौन व्यक्ति था जो मुझसे मिलने आया था। ये सब बातों से परेशान है ऑथर, मनोहर मालगवंकर परेशान है।
आज तक उसको समझ में नहीं आया कि नानू काका दिल्ली आए थे, क्या करने आए थे, मिले, क्या बात हुई, एक रहस्य बना हुआ है। इस प्रकार से यह स्टोरी जो है मैंने आपको संक्षेप में बताया। एक बहुत सुंदर स्टोरी है और ये काफी बड़ी स्टोरी है, सुंदर है और काफी बड़ी स्टोरी है। मनोहर बालगवंकर के द्वारा लिखा गया। सो वेल फ्रेंड्स, चलते हैं सारांश, इंग्लिश पर चलते हैं। So well friends, this is the beautiful and interesting story A Pinch of Snuff was composed by Manohar Malgaonkar. Manohar Malgaonkar belonged to Maharashtra and he was born in the year of 1913. He got the civil service job after cracking the UPSC examination. Then after he became a great and very famous author of English literature. He became a great short story writer as well as a famous novelist of our country, India, in the area of English literature. Today, the present short story A Pinch of Snuff, in this story, Manohar Malgaonkar has depicted the features, the virtues, the qualities of his maternal uncle, whose name is Nanu Kaka. Author at the present lives in Delhi with his mother. He is under secretary in the government of India. And his maternal uncle Nanu Kaka lives in Pune, Maharashtra. He is coming from Maharashtra by train to Delhi to meet with a minister. He reached the house of author, and on the next day, Nanu Kaka says to his nephew, please manage the time to meet with the minister because you are under secretary and you are powerful. But author refuses clearly. Look uncle, I am under secretary and it is beyond my limit to get appointment of a minister for you. I am completely unable to help you. It is your work and you must manage how to meet with the minister in Delhi. To meet the minister, it means to meet the God. Nanu Kaka becomes very disappointed after getting the answer from author. Overall, author manages and gets 2 days holidays from his office, and author with Nanu Kaka both go to the North Block to meet the minister, but it goes in vain. Nothing the result comes after meeting in the office, because without appointment it is impossible to meet any minister as it is the schedule in the office. Overall, after some days, Nanu Kaka and author both made a trick to meet the minister. Both went to meet the Sohan Lal Ratiram, the party head in Delhi. Both got success to meet the Sohan Lal Ratiram, and they get together each other about 1 hour. From there, Nanu Kaka got a secret trick how to meet the minister. And very soon, after 1 week, Nanu Kaka managed to meet the minister in Delhi. He met the minister, he discussed a lots of issues, but author doesn't know what the issue, what the matter that my maternal uncle has come from Maharashtra to Delhi. It is unknown. Overall, for the which purpose Nanu Kaka has reached Delhi, he has completed his mission, he has met with minister, he has discussed a lot, and now after the accomplishment of his work, Nanu Kaka is ready to go back from Delhi to Maharashtra. Still, Manohar Malgaonkar, author, is in dilemma. He is in confusion mode. He doesn't understand
What the issue was discussed between minister and my maternal uncle? It is not certain. Still, it is mysterious. Overall, the story is very fantastic, interesting. Students of class 12 must go through the study of each and every line of the story. वैसे सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के हैं इस स्टोरी को निश्चित रूप से उनको पढ़ना चाहिए, ईच एंड एवरी लाइन उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जितने लाइंस पढ़ेंगे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उतना ही आसान होगा। आज के सेशन में इन नटसेल संक्षेप में मैंने हिंदी का सारांश बताया एज वेल एज अंग्रेजी का सारांश बताया। क्लास 12 के आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस के तीनों फैकल्टीज के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी परीक्षा फरवरी 2024 में होने जा रही है। आशा करते हैं वैसे सभी स्टूडेंट्स जो आज का वीडियो देखेंगे लॉट्स ऑफ फ्रूटफुल नॉलेज उनको मिलेगा और उनकी तैयारी और आसान होगी। तो जुड़िए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बेहिचक 10 से 15 मिनट का समय निकालिए और अपनी तैयारी को और आरामदायक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का भी समरी सेशन में लेकर हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।